वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त का माम लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूं। पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हम इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे और फिर इसके बाद हम इनका पाम भी रीड करेंगे। तो 7 अगस्त 1985 को ये पैदा हुए हैं, 7 अगस्त 1985 को। तो सबसे पहले मैं आपको इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखा देता हूँ। वो फ्रेंड्स जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और वो लोशो बर्थ चार्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंसान की डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो इंसान की किस्मत का फ़ैसला कर देते हैं कि इंसान बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा या एवरेज ज़िंदगी गुजारेगा या इंतहाई नेम फेम हासिल करेगा और वो करोड़पति अरबपति बनेगा या नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें हमें हाथ की लाइन से भी पता चल जाती हैं और लोशो बर्थ चार्ट में हमें इंसान जिस डेट को पैदा होता है उस डेट से भी हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है इंसान के मुकद्दर का। तो लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो इंसान जिस तारीख़ को पैदा होता है हम वो लेते हैं, वो इंसान का ड्राइवर होता है। यानी कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक ये प्लैनेट होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो सन का होता है, सूरज का। नंबर 2 मून का, चाँद का। नंबर 3 जुपिटर का, मुश्तरी का। 4 राहु का और 5 मरकरी का होता है, अतारुत का। और 6 वीनस का होता है, ज़ोहरा का। और 7 केटू का होता है। 8 सैटर्न का होता है, ज़ोहल का। और 9 होता है मार्स का, मरीख का। तो आप जिस भी तारीख को पैदा होते हैं ना वो आपका ड्राइवर कहलाती है। आप उसी प्लेनेट के ज़रिए असर आप ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये 7 तारीख को पैदा हुए हैं। 7 जो ये नुमाइंदगी करता है केटू तो ये केटू के ज़रिए असर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब ड्राइवर के बाद हमें चाहिए होता है कंडक्टर। कंडक्टर कैसे हमें हासिल होता है, हम ये करते हैं। पहले तो हमने ड्राइवर तो सिर्फ हमने डेट ऑफ बर्थ से ले लिया था ना। अब कंडक्टर निकालने के लिए हमें टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा करना पड़ेगा। तो आप पहले ईयर को जमा कर लें। ये जो ईयर है ना इसके डिजिट जमा करें तो ये बनते हैं 23rd, यानी कि 23। अब 23 को भी आप शार्ट करने के लिए इसको आप 5 कर लेंगे, ठीक है। तो ईयर्स के जो डिजिट आएंगी वो होंगे 5। और चूँकि आप हमने टोटल डिजिट को जमा करना है तो वो बनता है 23rd। 23rd में हमने 8 जमा किया तो ये बन गया 31। 31 में से 7 जमा किया तो बन गया 38। तो ये 38 हमने लिख लिया। अब ये रूल आपने याद रखने, अगर जहाँ पे भी 2 डिजिट आएंगे ना तो न्यूमरोलॉजी का रूल ये होता है कि हमने उसको सिंगल डिजिट में लेके आना होता है। तो अब इसको हम सिंगल डिजिट में लेके आने के लिए इन दोनों को जमा करेंगे, ये बनेगा 11। 11 ज़ाहिर है, फिर ये 2 डिजिट हैं, फिर इनको जमा कर लेंगे तो ये आएगा 1 + 1 2। तो हमारा कंडक्टर होगा 2। अब मर्द हो, अब हमने निकालना है कुआ एंजल। अब कुआ एंजल कैसे निकालते हैं, ये वो ब्लेसिंग नंबर होता है जो हमें सारी ज़िंदगी इसकी ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो कुआ एंजल जो है वो कैसे हम निकालेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। कुआ एंजल निकालने का तरीकाकार ये होता है कि जो आपकी अगर आप मेल हैं तो आप ये जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है ना इसमें से -11 करते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो फिर +4 ऐड करते हैं। ये जो ईयर होता है इसके डिजिट में से तो -11 में से हमने ये जो 23rd आया था 1985 को इनके डिजिट को जमा करें ना तो ये 23 बनते हैं। तो 23 को यहाँ पे ऐड किया क्योंकि हमने ईयर में से -11 करने। तो 23 को जमा किया तो ये बन गया 5, और 11 में से 5 निकाले तो ये आ गया 6। यानी कि 6 की ब्लेसिंग इनको सारी ज़िंदगी में मिलेगी। 6 नंबर इनको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगा। और 6 नंबर वैसे भी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, मोहब्बत, प्यार, लव, ये चीज़ें इंसान को मिलती हैं। तो बिल्कुल इन्हें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अब जनाब हमें इनका ये जो हमें जितने भी डिजिट हासिल हुए हैं, इनका जो हमें ड्राइवर हासिल हुआ है, कंडक्टर हासिल हुआ है। कंडक्टर हमें ड्राइवर इनका 7 मिला है, कंडक्टर इनका हमें 2 मिला है, और जो कुआ एंजल है वो हमें 6 मिल गया है। अब हमने लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक हमने इसको
इस चार्ट में हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, अब लोशो बर्थ चार्ट क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए इसमें ये मैंने इनके नाम की अदद शामिल की है ना, लेकिन जो लोशो बर्थ चार्ट के नंबर होते हैं वो सारे इस तरीके से इसमें ऐड होते हैं। 4 इधर आ जाता है, 6 इधर आता है और 9 ऊपर आ जाते हैं। अब आप इसको जिस तरह से भी जमा करेंगे ना, ये आंसर 15 ही आएगा। 15 आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से 15 इधर से जमा करें 15 आएगा, और यहाँ से जमा करेंगे तो 15 आएगा। ये जिधर से भी जमा करेंगे, इस साइड से जमा करेंगे, कोनों से भी जमा करेंगे, तब भी आंसर 15 आएगा। तो ये हमारा लोशो बर्थ चार्ट होता है। इसके मुताबिक हमने जायचा बनाना होता है। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ में डिजिट होंगे ना, वो हम इस चार्ट के मुताबिक हम इसमें ऐड कर लेंगे। जहाँ 2 आएगा वहाँ पे 2 ऐड करेंगे। तो हमने 2 की जगह पे 7 की जगह पे हमने 7 ऐड कर लिया, 8 की जगह पे हमने 8 ऐड कर लिया, 1 की जगह पे हमने 1 ऐड कर लिया, 9 की जगह पे 9 ऐड कर लिया, 8 की जगह पे हमने 8 ऐड कर लिया। जो नंबर 2 दफ़ा आएगा उसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। 5 की जगह हमने 5 ऐड कर लिया। इसी तरह 7 दोबारा आए हैं, ड्राइवर जो है उसको हमने दोबारा ऐड करने हैं। फिर कनेक्टर 2 आ गया, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, और 6 जो क्यू एंजल है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो नंबर मिस हुए हैं सिर्फ इनका हमें 4 नंबर मिस हुए और 3 नंबर मिस हुए इनके लोशो बर्थ चार्ट में। और जो रिपीट नंबर हुए हैं 7 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, 8 2 दफ़ा रिपीट हुए, और बाकी सारे नंबर जो हैं वो सिंगल दफ़ा आए हैं, एक दफ़ा आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनके हम मिसिंग नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर जब भी मिस होता है ना, तो ये आपके मैरिज में मसले बना देता है। मैरिज में मसले बनेंगे, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आमतौर पर जो पहली जिनका 3 नंबर मिस हो जाता है, आमतौर पर इनकी पहली शादी कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होती, और अक्सर इन लोगों को दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ता है। और कभी कभी दूसरी शादी में भी मसले बन जाते हैं, और कभी कभी ये लोग तीसरी शादी का सोच रहे होते हैं। तो बिल्कुल इनकी पहली शादी में भी मसले बनेंगे, वो पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरे में भी मसले बनेंगे, और दूसरे के बाद में भी ये तीसरी शादी की तरफ जाएं, लेकिन 2 तो शादियां ये करेंगे। पहली इनकी नाकाम हो जाएगी और दूसरी शादी ये करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, इनका लोशो बर्थ चार्ट कह रहे हैं, क्योंकि जब आपका 4 नंबर मिस होता है और जब आपका 3 नंबर मिस होता है, 8 नंबर 2 दफ़ा आ जाता है और 7 भी 2 दफ़ा आ जाता है, तो ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देता है, ईगो को बढ़ा देता है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बातों को फ़ील बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। सबसे पहले इनका 4 नंबर मिस है, तो 4 की बात कर लें। जब आपका 4 नंबर मिस होता है तो विल पावर की कमी आ जाती है। विल पावर ज़्यादा नहीं होती, इंसान अपने काम आध रास्ते में बाज़ दफ़ा छोड़ देता है, जल्दी हिम्मत हार जाता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, ख़ुद को गैर महफूज समझता है, दूसरों पर शक करना, मनफी सोचे आना, ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलते हैं, रिस्क नहीं लेता, हिम्मत और हौसले की कमी होती है, और इंसान ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देता है। और कभी कभी इंसान का रुपये पैसे का भी नुकसान होता है। इंसान हज़ार कोशिश के बावजूद सेविंग नहीं कर पाता। जब आपके पास 4 नंबर मिस हो जाता है तो आपको सेविंग में मसले बनते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो इनका 3 नंबर मिस है। 3 नंबर का मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके रिलेशन में मसले बनेंगे, वालदैन के साथ मसला बन जाता है, बहन भाइयों के साथ मसला बन जाता है, प्लानिंग की कमी हो जाती है, गलत फ़ैसले इंसान करना शुरू कर देता है, इंसान को थोड़ा सा रूहानियत से भी दूर हो जाता है, इबादत में इतना दिल नहीं लगता, बिज़नेस और कारोबार में बड़े नुकसान होते हैं, और बात दूसरों पर इंसान भरोसा नहीं करता, और नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगती है। इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो, ज़िद, जज्बात में आके गलत फ़ैसले करना, और एजुकेशन का भरपूर इंसान फ़ायदा नहीं उठा पाता। जब आपका नंबर 3 मिस होता है, या तो आप एजुकेशन हासिल ही नहीं कर पाते, अगर हासिल कर लें तो ज़िंदगी में आप एजुकेशन से जितना आपको फ़ायदा उठाना चाहिए उस लेवल का आप फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये चीज़ होती है इंसान के साथ। बाकी चीज़ें इनकी कॉमन है। नंबर 2 जो होता है वो कहने की रूहानियत का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, इंसान बड़ा मोहब्बत करने वाला, बातों को बहुत ज़्यादा फ़ील करने वाला होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है, और सारे अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा 5 नंबर इनके पास मौजूद है, तो 5 नंबर वालों के पास रुपया पैसा दौलत की कमी नहीं होती।
इनकी अच्छी जॉब हो जाती है, अच्छा बिज़नेस हो जाता है, ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ हासिल करते हैं। बिल्कुल साथ अप्स एंड डाउन भी रहते हैं, मैरिज में मसले बनते हैं और बिज़नेस में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन ये है कि बिज़नेस इनका चलता रहता है। जब आपके पास 5 नंबर होता है तो 5 नंबर वालों के पास अच्छी जॉब भी होती है और ये अच्छा बिज़नेस भी करते हैं और अपना घर बनाने में भी कामयाब होते हैं और अपना कैरियर बड़ा इनका सिक्योर होता है। इनकी ज़िंदगी में ये कभी भी ज़ीरो नहीं होते, अल्लाह ताला इनका निज़ाम चलाता रहता है। पैसा हज़ार इनका बेशक नुकसान हो, जितने मर्ज़ी इनके नुकसान हो जाए, लेकिन कभी भी ये ज़मीन पे गिरते नहीं है। अल्लाह ताला की मदद इनको हासिल रहती है। नंबर 5 बड़ा ब्लेसिंग वाला नंबर है। इसके अलावा डबल 7 है इनके पास। जब आपका 7 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ये थोड़ा सा आपके अंदर जो है ना वो कह लें कि दिमाग आपका ज़्यादा तेज़ काम करना शुरू हो जाता है, आप ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और उस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी कभी इंसान बड़े ना गलत फ़ैसले भी करता है, गलत फ़ैसले करते हैं, शैतान के बातों में आ जाता है और इंसान कभी कभी गुमराही की तरफ भी चला जाता है अगर आपका 7 2 दफ़ा रिपीट होता है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसले मसाइल इनके दिमाग में सुकून को नहीं होता, बेचैनी ज़्यादा हो जाती है, दुनिया की हवस बढ़ जाती है, मादियत पसंदी ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान जो है उसके अंदर गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं और इंसान सब कुछ ना जल्दी जल्दी हासिल करना चाहता है जब आपका डबल 7 हो जाता है। तो इसके बाद 8 नंबर भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 8 नंबर जब 2 दफ़ा रिपीट होता है तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, लेकिन इनको अपने रिश्तों से बड़े दुख मिलते हैं। इनका कोई बड़ा नुकसान भी होता है, तकरीबन कह लें कि 40 से 50 साल की एज में जाके 100% इनको अपने ही रिश्ते दुख देते हैं और इनको रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। और बाज़ दफ़ा इनकी जो शादी है जिनका नंबर 8 2 दफ़ा रिपीट होते हैं, उनकी 2 शादियाँ हो जाती हैं और पहली शादी के बाद सेकंड मैरिज इनकी आमतौर पर कामयाब हो जाती है और कभी कभी सेकंड मैरिज में भी ये इतने ज़्यादा खुश नहीं होते और तीसरी शादी का बस वो उनके ज़हन में प्लान चल रहा होता है कि यार मेरी पहली भी नाकाम हो गई है, दूसरी भी नाकाम ही है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती। तो जब डबल 8 आता है और डबल 7 आता है और 4 नंबर मिस हो, 3 नंबर मिस हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी में मसले बनते हैं। इसके बाद 8 नंबर वाले वैसे बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपना करियर बनाते हैं और ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करते हैं। तो 8 नंबर जो होता है ये मेहनत करवाता है और इंसान फिर अपनी मेहनत और काबिलियत से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करता है। 1 नंबर इनके पास है तो इंशाल्लाह ताला ये नेम फेम हासिल करेंगे और बहुत मेहनती इंसान है, ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल करेंगे और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। 6 नंबर भी इनके पास मौजूद है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। ये तो जनाब इनके लोशो बर्थ चार्ट ने हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात दे दी हैं। अब यही जो मालूमात हैं या जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनका लोशो बर्थ चार्ट पढ़ के, तो अब आपने ये सारी बातें ज़हन नशीन रखनी है जो मैंने लोशो में इनके बारे में बताया है। अब हम हाथ की लाइंस में भी वही चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, सीखने का ज़्यादा मज़ा आएगा कि देखिए लोशो बर्थ चार्ट भी वही चीज़ें बता रहे हैं, हाथ की लाइनें भी वही चीज़ें बता रही होंगी, वही बातें बता रही होंगी, तो आप की जो प्रेडिक्शन होगी वो बड़ी परफेक्ट हो जाती है। जब आप लोशो को सीख लेते हैं, आप हाथ की लाइंस को सीख लेते हैं तो आपका इल्म बड़ा परफेक्ट होता है। जैसे 2+2 आंसर 4 आता है ना, इतनी आपकी हर बात इतनी 100% एक्यूरेट होती है। तो चलें हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इनकी पाम रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड में हमें ये इनकी लाइफ लाइन शुरू में बहुत डिस्टर्ब, ऐसे जज़ीरे जज़ीरे बनते हैं, ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अगर इस तरह के जज़ीरे बनेंगे तो ऐसा इंसान सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, कोई भी टेंशन आ जाए इसके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ऐसे लोग टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, कोई दिल दुखा दे, कोई बुरी बात बोल दे तो उनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा ये लोग ज़माने के रस्म व रवाज के भी थोड़े पाबंद होते हैं और अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को साथ लेके चलते हैं, यानी कि आज़ादाना फ़ैसले नहीं करते, थोड़ा सा दब के ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन मिली हो ना
तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हो और ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच सोच के करते हैं, डर डर के कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, इनके डरते हैं फ़ैसला करने में, कोई भी डिसीजन आसानी के साथ नहीं लेते। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग शुरू हो रही होती है और उसमें गैप ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में फिर जुर्रत, हौसला बढ़ जाता है और ऐसे लोग बड़े आज़ादाना फ़ैसले करते हैं, उनको डिसीजन लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये इनका मरीख मनफी है, तो यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। ये इनके अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। तो जुपिटर पे अगर कोई क्रॉस बनता है इस तरह का, तो उसको हमेशा अच्छा माना गया है। अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम देगा, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बैंक बैलेंस बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है। जब आपके पास ज़िंदगी की लाइन एक अच्छा खासा घेरा लिया हो, इतना बड़ा आपके पास वीनस माउंट हो और उभरा हुआ भी हो, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। स्पेशली जब ये खड़ी लाइनें इसके ऊपर होती हैं तो आपको ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी मिलती हैं और ये लाइनें आपको औलाद की खुशियां भी दे देती हैं। तो ऐसे लोगों को औलाद मिलती है। ये लाइनें आप यहाँ पर गिन लें, काउंट कर लें। जो बड़ी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, जो छोटी बारीक लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। इसके अलावा जो आपका अंगूठा होता है उससे भी पता चलता है। अंगूठे पे पता है ये जो आपका तीसरा पोर होता है ना, इस जगह पे, यहाँ पे इस तरह के रिंग बनते हैं, इस जगह पे इस तरह की। तो ये रिंग भी आप गिन सकते हैं, तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको कितनी औलाद देगा। बहरहाल 2-3 बच्चों की लाइनें तो आप जिसको औलाद देनी होती है 2-3 लाइनें लाजमी शो हो जाती हैं। अब अगर हम इनकी लाइफ की बात करें तो लाइफ लाइन लंबी तो है, लेकिन यहाँ तक तकरीबन कह लें कि 30-35 साल की उम्र तक बड़ी स्ट्रगल रहेगी। फिर यहाँ पर एक जजीरा सा बने तो 45-46 पे जाके कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम, कोई हादसा, कोई सख्त टेंशन इनको मिल सकती है। फिर यहाँ पर भी ऐसे राहु लाइनें काट रही हैं, यहाँ पर राहु लाइनें काट रही हैं। तो ये जो राहु लाइनें होती हैं ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बताती हैं कि 18 से 20 साल की उम्र में भी इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, 22 से 24 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, 30 से 35 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे और फिर 40-50 साल की एज में भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी अब हम इनके जो हाथ में बाकी लाइंस हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिमाग की लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी दिमाग की लाइन और मून की तरफ आ रही है। जब आपकी दिमाग की लाइन मून की तरफ आती है ना, तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी आती है, रूहानियत भी आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा रूहानियत की तरफ माइल होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं। और जब आपकी लक लाइन यहाँ से शुरू हो, मून से शुरू हो और सीधी ऊपर तक जाए, तो ये आपको यूरोप की तरफ ले जाती है। तो बिल्कुल ये इस वक्त यूरोप पहुँचे हुए हैं और इनके हाथ में आप माशाल्लाह सफ़र की लाइनें बड़ी अच्छी देख सकते हैं। बल्कि इनकी जो लक लाइन है ना, वो बजाते ख़ुद सफ़र की लाइन है। ये देख लें जी, इस वक्त ये फ्रांस में बैठे हुए हैं और जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं और वो चेक करना चाहते हैं कि उनके हाथ में सफ़र की लाइन है या नहीं है, तो ये इनके हाथ में एक सफ़र की लाइन है, ये इनको ट्रैवल करवा देगी। फिर इनको ये पूरी किस्मत की लाइन इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है। ये आपका मून माउंट, अगर आपकी किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो और ये लक लाइन आपकी ऊपर चली जाए, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है और आपकी ज़िंदगी सारी परदेश में ही गुजरती है। तो ये एक अच्छा साइन है। सफ़र की लाइन भी मौजूद है और किस्मत की लाइन भी इनको ट्रैवल करवाएगी, सफ़र करवाएगी। और इसके अलावा हम मज़ीद जूम करके देख लेते हैं तो हार्ट लाइन इनकी मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। हार्ड लाइन आप देखेंगे तो ऐसे ब्रोकन है। तो ब्रोकन जो हार्ड लाइन होती है, ये ऐसे लोगों का दिल बड़ा कमज़ोर होता है और ऐसे लोग जो दिल के फ़ैसले करते हैं ना, जो बातें दिल से सोचते हैं या जो इनके जो दिल के डिसीजन होते हैं वो सारे रॉन्ग होते हैं। ज़िंदगी में गुस्से में आके दिल की बातें मान के ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, कभी कभी तबाह भी कर लेते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि ये अपने गुस्से पर, अपने जज्बात पर काबू पाएँ, क्योंकि जब दिल की लाइन ऐसे होती है तो बात इतनी होती नहीं है जितनी आप बात दिल पे ले लेते हैं। और स्पेशली इनके हाथ में आप गौर करेंगे तो गर्डल ऑफ वीनस भी हमें बड़ा बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये गर्डल ऑफ वीनस होता है, ये इंसान के अंदर ज़बरदस्त किस्म की जो होती है ना रूहानी ताकत, वो भी पैदा करता है और इंसान को जज्बाती बहुत ज़्यादा बना देता है। ये दिल की दूसरी लाइन आप इसको समझ लें।
आप समझ लें कि आपकी दिल की पावर बढ़ जाती है, आप ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, ज़्यादा बातों को फील करते हैं और आपके अंदर रूहानी पावर भी डबल ट्रिपल हो जाती है। अल्लाह ताला आपको सच्चे ख्वाब दिखाते हैं, बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है और ऐसे लोगों के पास आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज, इल्म पामिस्ट्री, यानी कि ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर चीज़ को ये जज़ब करते हैं। तो इस लिहाज से ये माशाल्लाह इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। दिल की लाइन मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी और फिर दिल की लाइन में एक और ख़राबी भी है, अगर आप देखेंगे तो ये भी प्रॉब्लम पैदा करती है। एक तो ये कट कट ये प्रॉब्लम पैदा करेंगे, इस तरह के कट कट जो होते हैं ये अच्छा नहीं। ऐसे लोगों को बड़े ज़िंदगी में धोखे मिलते हैं और ऐसे लोग अपने जज्बाती फ़ैसले करते हैं। और देखिए फिर दिल की लाइन ऐसे ऊपर जाने के बजाय ना ये नीचे की तरफ गिर गई है। जब ये दिमाग की लाइन की तरफ गिर जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि इंसान बड़ी कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारता है, ज़िंदगी के फ़ैसले गलत करता है, उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को किसी बड़े हमदर्द दोस्त की ज़रूरत होती है जो इनको कदम कदम पर गाइड करे कि आप जनाब ये गलत फ़ैसला कर रहे हो या ये सही फ़ैसला कर रहे हो। तो इनके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जो इनको कदम कदम पर गाइड करे और ये उससे रहनुमाई लेते रहें। तो मैं तो यही इनको मशवरा दूंगा कि ये जज्बाती फ़ैसले ना किया करें, गुस्से में ना आया करें। और जितना गुस्सा इनको आया हुआ होता है या जितनी बात ये समझ रहे होते हैं ना, कोई पहाड़ टूट पड़ा है इन पर, तो पहाड़ कोई नहीं टूटा होता। लेकिन ये होता है कि जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी कमज़ोर होती है तो आप बातों को ज़रूरत से ज़्यादा दिल पे लेते हैं। और ये फिर देखें जो ये चीज़ है इनके अंदर डबल इसलिए आ जाती है कि यहाँ से ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये आपस में मिली हुई हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा सोचने पे और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगी। उधर से फिर इनकी दिल की लाइन भी, और वो भी फिर नीचे आगे इधर मिल गई है। तो ये कह लें कि ये बड़ी कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी के फ़ैसले करने में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दिल इनका कमज़ोर है तो ज़िंदगी में मजबूत फ़ैसले नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई फ़ैसला करेंगे भी तो अचानक गुस्से में आके, जज्बात में आके फ़ैसला करेंगे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये गलत फ़ैसला करेंगे और उस गलत जज्बाती फ़ैसले में ये अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं, अपनी जॉब को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने बिज़नेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपनी मैरिज लाइफ को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा अच्छी तरह सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करने की ज़रूरत है। यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको पमिस्ट्री सीखते हुए। बड़ा मज़े का इलम है ये। एक देखिए ना, हर इंसान की ज़िंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह होती है और उसकी लाइनें आपके सामने होती हैं। आप जब उसको रीड करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, सच्ची बात बताऊँ आपको। देखें इस तरह अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर हैं। और जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती है और फिर ये दो शाखा होती है, ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है, सफ़र करवा देती है। तो इनके हाथ में असल में तीन लाइनें हैं, जो तीन साइन है जो इनको यूरोप की तरफ लेके गए हैं। किस्मत की लाइन का मून से शुरू होना, मून पर ये सफ़र की लाइन का होना, और ज़िंदगी की लाइन का भी दो शाखा हो जाना। ज़िंदगी की लाइन भी नीचे जाके दो शाखा हो, ये भी आपको बैरून मुल्क ट्रैवल करवा देती है। अब जनाब हमने लेफ़्ट हैंड को काफ़ी रीड कर लिया। ये इनका अंगूठा देख लिया, अंगूठा भी इनकी नाकामियों का बता रहा है किसी हद तक। देखिए ये पहला पोर छोटा है थोड़ा इनका, तो जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। इनकी जितनी मजबूत विल पावर इनके पास होनी चाहिए ना, देखिए अब इनका दूसरा पोर जो है वो बड़ा है, दूसरा पोर बड़ा है। इनकी प्लानिंग आप ये बड़ी लंबी चौड़ी करेंगे, बड़ा सोचेंगे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन जब करने का वक्त आता है या तो शुरू ही नहीं करते। अगर शुरू कर लें तो वो काम आध रास्ते में ये छोड़ देंगे, जल्दी हिम्मत हार देंगे, जिसकी वजह से इनका रुपये पैसे का भी नुकसान हो सकता है। और इनके बहुत सारे जो है ना गलत फ़ैसले, इनकी कम हिम्मती की वजह से, कम हौसले की वजह से ये ज़िंदगी में जिस कदर इनको तरक्की करनी चाहिए थी, जिस कदर इनको कामयाब होना चाहिए था, शायद ये उतनी कामयाबियाँ ना हासिल कर सकें। एक एवरेज ज़िंदगी तो गुजारेंगे, लेकिन एक होता है ना इंतहा दर्जे का लकी होना और बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करना, वो तब होता है जब आपके पास एक ज़बरदस्त अंगूठा भी हो। अंगूठे पे बुद्धाई भी इतनी खूबसूरत नहीं बन रही तो ज़िंदगी में धोखे भी खाएंगे और ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी इनको। कोई भी चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलेंगी, बहुत मेहनत करेंगे, बड़ी स्ट्रगल करेंगे, बड़ी दुख और तकलीफ़ें देखेंगे ज़िंदगी में। अपनों से दुख मिलेंगे, गैरों से भी दुख मिलेंगे, और फिर जाके बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब होंगे। ठीक है जनाब। वो जो मैं बता रहा था ना कि आप जो लोग औलाद जिनकी हाँ नहीं हो रही, वो औलाद की लाइनें यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे इनके आदमी ये लाइनें नज़र आ रही हैं
तो 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। बाकी अगर यहाँ पर इस तरह के रिंग बन रहे हो तो ये भी औलाद बेटों का बताते हैं, बड़े रिंग बेटों के होते हैं और छोटे रिंग बेटी के होते हैं, तो ये भी औलाद की लाइनें हैं। तो औलाद की लाइनें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अंगूठे के तीसरे पोर पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जनाब ये हो गई इनकी शादी की लाइन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका ये राइट हैंड देख लेते हैं। तो राइट हैंड में भी वही चीज़ें हमें नज़र आएंगी जो हम इनके लोशों में देख चुके हैं। बचपन इनका डिस्टर्ब 100%, बचपन में इन्होंने बीमारी भी देखी है और ज़िंदगी में बड़ी सख्त मुश्किलात देखी हैं। इनके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल होंगे। इसको थोड़ा जूम करके देख लें, आपको सही समझ आएगी। जब आपकी यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरें, ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देंगी। और ये लाइनें जो इधर जजीरे से होते हैं, ये आपके वालिदैन की प्रॉब्लम का बताते हैं या आपकी ज़िंदगी में जो सख्त मुश्किलात आप देखते हैं ये उसका बताते हैं। और ये जो दिमाग की लाइन पे इस तरह के जजीरे होते हैं वो बताते हैं कि आप शुरू में गुस्सा भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगा और ज़िंदगी के में शुरू में आप बड़े गलत फ़ैसले भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना नीचे लाइनें गिर रही हैं। तो ये बता रही हैं कि गुस्से में ये बंदा गलत डिसीजन लेगा और उस जो इसके गलत डिसीजन होंगे वो इसके लिए आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन जो है वो ठीक है। शुरू की ज़िंदगी तो बॉडी डिस्टर्ब है इनकी, आप देख सकते हैं यहाँ तक तकरीबन 25-30 साल उम्र बन जाती है। यहाँ पर भी एक लाइन काट रही है जो किस्मत की लाइन को भी काट रही है। तो 30-35 साल की उम्र में लाजमिन की ज़िंदगी में कोई बड़ी मुसीबत, कोई मसला बनेगा और उसके बाद 35-40 साल की उम्र में भी कोई जज्बाती गलत फ़ैसला करेंगे 42, 43, 45 में जाके, उसमें ये अपनी ज़िंदगी को बड़ा सख्त नुकसान पहुँचा सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि जनाब गुस्से में ना आएँ। अगर आप जज्बात में आते हैं तो 45-50 में भी आप गलत फ़ैसले करेंगे और 50, 51, 47, 50 पे भी जाके ये ज़िंदगी में गलत फ़ैसले कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी इनकी तकरीबन है 36-37 साल एज हो गई है, 36-37। तो वो मैं जिन ख़तरों की बात कर रहा हूँ तो वो टेंशनें इनके साथ बन गई हैं। घरेलू टेंशनें हैं, मैरिज में मसले हो सकते हैं, बिज़नेस और कारोबार में मसले हो सकते हैं। दोनों तरह की प्रॉब्लम इनको पेश आ सकते हैं। क्योंकि देखें ना आप यहाँ पे दिल की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसे ये शाखों में है और फिर यहाँ से शाखें नीचे की तरफ गिरती हैं। तो जब दिल की लाइन से ऐसे दो लाइनें नीचे की तरफ गिरें, एक मरीख मनफी पे जाए, एक वैसे राहू लाइन बन जाए, तो ये 43-45 पे भी इनका नुकसान होगा और फिर 35 इनके 30 से लेके 35 के दरमियान भी इनका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ से देखिए एक सफ़र की लाइन है, ये ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच हो गई है, फिर ये ऊपर की तरफ गई है। तो यूरोप इन्होंने जाना ही जाना था। ये इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो दौलत की इंशाल्लाह ताला इनको कमी नहीं होगी। ज़िंदगी में ये भरपूर तरक्की करेंगे। यहाँ पर भी ये ज़िंदगी की लाइन इस तरह दो शाखा हो रही है, तो ये ट्रैवल करवा देती है, मैंने आपको बताया है। और मून पर ये इस तरह की जो लाइनें होती हैं, इस तरह की लाइनें ये भी सफ़र करवाती हैं। जो सीधी ऊपर की तरफ होती हैं ये भी ट्रैवल करवा देती हैं, जो इस तरह की होती हैं ये भी ट्रैवल करवा देती हैं। तो मून पर सीधी लाइन हो या ऊपर वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, ये लाइनें आपको मून पर सफ़र करवाती हैं। ये ख़त बिज़नेस है, ये भी इनको रुपया पैसा दौलत दिलवाएगा और ज़िंदगी में इनको बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ पे आप देखें जी, यहाँ पे देखिए मून पे एक बड़ी खूबसूरत फ़िश आपको नज़र आएगी। मैं आपको बताता हूँ, जो मून पे एक बड़ी प्यारी फ़िश साइन हमें नज़र आ रहा है। ये और फिर ये आपके पास अगर इतनी बड़ी फ़िश साइन मून पर हो तो ये आपको यूरोप का चक्कर लगवा देगी, ट्रैवल करवा देगी। इसी तरह फिर यहाँ पर भी इस तरह की एक फ़िश का साइन सा बन रहा है, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देगा। तो मून पर जो इस तरह की लाइंस होती है ना, चाहे वो इस तरह की लाइनें क्यों ना हो, ये आपको यूरोप की तरफ ले जाती हैं। सबसे अहम होता है कि यहाँ पर लाइन हो, और अगर वो लाइन्स फ़िश का साइन बन जाए फिर तो ज़ाहिर है 100% आप ट्रैवल करेंगे, सफ़र करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी बता दूँ। जो लाइनें लक लाइन के साथ मिलके ना ट्रायंगल बनाती हैं, वो भी देखिए ये किस्मत की लाइन है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी इनको रुपया पैसा देगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर ये ऐसे ट्रायंगल बनता है, मनी ट्रायंगल इसको बोलते हैं, किस्मत की लाइन और ब्रेन लाइन और ख़त बिज़नेस के साथ मिलके, ये भी इनको बेपनाह रुपया पैसा दौलत देगा। लेकिन जो ये लाइनें काटती हैं ना, दिल की लाइन से कोई लाइनें नीचे आएँ या ऊपर की तरफ जाएँ,
ये आपको प्रॉब्लम में ये चीज़ें डाल देती हैं। ये आपको देखें, ये दिल की लाइन की क्या बुरी हालत हुई है। इनको दिल से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा और ये ख़राबी सेहत की तरफ लेके जाती हैं। दिल इनका बहुत कमज़ोर है, ठीक है। दिल अपनी एनर्जी जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह आप समझ लें जैसे बिजली की एक वायर होती है ना, अगर वो उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाए तो उसकी वो जो करंट होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो सही तरीके से करंट पास नहीं होगा उस वायर में से। तो सेम यहाँ पर भी वही पोजीशन होगी कि हार्ट अपना ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और ये उस चीज़ का साइन होता है। तो फिर जब दिल आपका जज्बाती सा हो जाता है तो फिर आपके हार्ट से जब इस तरह की शाखें निकलती हैं तो वो आपसे बड़े जज्बाती फ़ैसले करवा सकती हैं। आप गुस्से में आके, जज्बात में आके आप अपनी ज़िंदगी को डैमेज कर सकते हैं। आप अपनी शादी को ख़राब कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। गुस्से में आके, जज्बात में आके आप अपनी जॉब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखें। जितना आप अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखेंगे इतना आपके लिए अच्छा है। बाकी जुपिटर पे देखें तो बहुत अच्छा, यहाँ पर भी फ़िश का साइन बन रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन बन जाएगा। ये वाला साइन है, अच्छा साइन है ये भी। यहाँ पर भी इस तरह की एक फ़िश साइन बनता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं। तो जुपिटर पे जब इस तरह के साइन होते हैं ना, चाहे ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए या फिश साइन बन जाए, तो ये आपको बेपनाह दौलत भी देता है, प्रॉपर्टी भी देता है, पावर भी देता है। तो ये अच्छा साइन है, फिश साइन हो। इसके अलावा सैटर्न पे आपको ये इस तरह का ये इस तरह का रिंग बनता नज़र आ रहा है, या इस तरह का रिंग बनता नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर डिप्रेशन और मायूसी की तरफ ये जो रिंग है ना इनको लेके जा सकते हैं। ये जो रिंग होता है ना, ये रिंग ऑफ सैटर्न होता है। अगर यहाँ पर इस तरह का एक कंप्लीट रिंग बन जाए, अभी इनका हाफ है, तो ये थोड़ा सा इनको मायूसी और डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, तन्हाई पसंदी की तरफ लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा इन्होंने डिप्रेशन से बचना है, गुस्से में नहीं आना। और बाकी ये है कि शोहरत की लाइन थोड़ी सी आप कह लें कि डिस्टर्ब है, इतनी मज़े की नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये इस तरह करके फिर ऐसे कट हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को जिस कदर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए वो उतना कामयाब नहीं हो पाते। ज़िंदगी में ये अपने लिए कोई गोल मुतय्यन नहीं कर पाते जिसमें इन्होंने काम करना होता है, फिर उसी काम को लेके ये अपना नेम फेम हासिल करते हैं। तो चूँकि ये काम मैंने बताया ना कि इनके पास मुस्तकिल मजाजी की कमी है, तो ये 2 3 4 काम ज़िंदगी में बदलेंगे। या जॉब, तो जितनी उनको जॉब में मेहनत करनी चाहिए या जितनी इनके पास विल पावर होना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विल पावर से, अपनी मेहनत से ये ज़िंदगी में रिस्क भी लें और फिर बड़ी बड़ी ये इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ भी दे, तो उस चीज़ की थोड़ी कमी रहेगी इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि ये थोड़े जज्बाती ज़्यादा हैं, डिसीजन लेने में ये हज़ार दफ़ा सोचते हैं, गुस्सा और डिप्रेशन इनके अंदर ज़्यादा है। तो फिर ऐसे बंदे के लिए बिज़नेस में कामयाबियाँ हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग जॉब कर लेते हैं लेकिन जॉब में भी क्योंकि इनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है तो जॉब में भी इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनके ना बिज़नेस और ना जॉब दोनों में ये खुद को मिसफिट समझते हैं। इनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं बिज़नेस करूं या जॉब करूं, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये बस अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो फिर ये बिज़नेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर बिज़नेस की बड़ी अच्छी लाइनें हीलिंग्स क्वालिटी की भी हैं। ये ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, बड़ी हीलिंग्स क्वालिटी इनके पास बड़ी अच्छी हैं। दूसरों के दुख दर्द बांटना, ऐसे लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर लेते हैं और दूसरों के दिल भी जीतने का फ़न जानते हैं। तो ये माशाल्लाह एक अच्छी जो है ना क्वालिटीज़ इनके पास मौजूद हैं। हीलिंग्स क्वालिटी, दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों के काम आना, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। बाकी जनाब इनके मून पर भी आपको मैं बता चुका हूँ बड़े अच्छे साइन हैं। ख़त मरकरी भी इनके पास है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत बैंक बैलेंस भी ये बनाएंगे और करोड़पति तो बन ही जाएंगे। कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इनको। देखिए ऐसे जब लाइन जाती है इस तरह की, आपके पास मनी ट्रायंगल आ जाता है, फिर ये आपके पास सन लाइन भी आ जाती है, तो फिर आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर भी ये जो बिज़नेस की लाइन होती हैं या हीलिंग्स क्वालिटी लाइन्स इनको बोलते हैं, असल में ये दोनों तरह के फ़ायदे देती हैं। इनके अगर ये 3 लाइनें मौजूद हैं, 2 या 3 लाइनें मौजूद हैं, तो ऐसा बंदा बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर लेता है, दूसरों के दुख दर्द भी बांट लेता है और अगर बिज़नेस करे तो उसमें भी काफ़ी हद तक ये कामयाबी हासिल कर लेता है। मैंने बताया कि इस तरफ इनको गुस्सा अपना ये कंट्रोल कर लें और अपने जज्बात पर काबू पा लें तो ये ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब इनकी मैरिज लाइन को देख लें। मेरे ख्याल में ये देख लें कि वो हमने लोशो बर्थ चार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि इनकी पहली शादी ब्रेक हो सकती है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ब्रेक हुई है। जब शादी की लाइन इस तरह के ब्रेक हो ना, ऐसे करके चले तो उसमें मसले बन जाते हैं। तो पहली शादी तो इनकी ब्रेक हो जाएगी। अगर वो मंगनी होगी तो मंगनी टूट जाएगी, और अगर वो 20 से 25 साल की उम्र में शादी करते हैं तो वो शादी डैमेज हो जाती है। फिर शादी की लाइन आप यहाँ पे देखें तो ये भी कोई ज़्यादा पावरफुल लाइन नहीं है। फिर यहाँ पर भी हल्की हल्की लाइनें इसमें से निकल रही हैं। तो इनकी जो सेकंड मैरिज होगी उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। जिनकी प्रॉब्लम आने के चांस हैं, जब ये लाइनें निकल आती है ना, ये लाइन थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो शादी का रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर होता है। इनकी शादी में सेकंड मैरिज में भी मसले बन सकते हैं। तो अगर सेकंड मैरिज में मसले बनते हैं तो इनको अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से काम लेना होगा, अपने गुस्से और अपनी ईगो पर कंट्रोल करना होगा। तो फिर उम्मीद है कि ये अपनी शादी के जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम आएंगी, ये उन पर काबू पा लेंगे। अदरवाइज़ फिर इनकी सेकंड मैरिज भी चलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब मेरे ख्याल में एक आप भी बोर होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं, ताकि आपकी भी दिलचस्पी भी कायम रहे और आप सीखते भी रहें और ज़्यादा लंबी वीडियो से उगता भी ना जाएं। मैं ये चीज़ ज़हन में रखनी होती है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना डीपली आपको पमिस्ट्री कोई नहीं सिखाएगा और इतनी एक्यूरेट बातें कोई नहीं बताएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें। तो फिर आपकी रीडिंग भी बड़ी कमाल की होगी और आपका जायचा भी बनेगा। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।